हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने 8th का साइंस का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखना और इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो हमने नेचुरल पार्क्स तक पढ़ा था, तो आज हम इसके फैक्ट पढ़ेंगे। फैक्ट होते हैं कि इसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, उसके रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। तो 2022 को नेशनल सर्वे हुआ था जिसमें 106 नेशनल पार्क्स थे इंडिया में, और अब इनको इंक्रीज़ कर दिया है और इनकी काउंटिंग 181 है। पूरे वर्ल्ड में 6500 नेशनल पार्क हैं। यूएसए में सबसे ज़्यादा पार्क्स हैं 1872 में, और फर्स्ट नेशनल पार्क भी येलोस्टोन यूएसए में ही इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क वर्ल्ड का है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, और वो यूएसए में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था 1936 में। इंडिया में मैक्सिमम नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में है। ठीक है, सब दोनों के पास नौ है। और देयर इज़ नो नेशनल पार्क इन पंजाब। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस स्टेट में बिल्कुल नेशनल पार्क नहीं है, तो वो है पंजाब। तो और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एमपी और अंडमान निकोबार में। 1 हॉर्न राइनोस इंडिया में फाउंड हुए हैं, और इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आपको कुछ एक पिक्चर्स दी हुई हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। ये ब्लैक बक की पिक्चर है। यहाँ पे इंडिया के आपको नेशनल सिंबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड पिकॉक, उस तरह से ये भी सारे आपको पता होने चाहिए। थिंक एंड आंसर की मैं एक अलग वीडियो डालूंगा, उससे आप चेकआउट कर लेना सारे थिंक एंड आंसर। अब है कंजर्वेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट क्या क्या स्टार्ट हुए थे। तो कंजर्वेशन के रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट्स इंडिया में स्टार्ट हुए थे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, जो कि 1972 में डिज़ाइन हुए थे और 1973 में लॉन्च हुए थे। बायोस्फीयर रिजर्व को सेटअप करना। ठीक है, इंडिया ने भी 13 बायोस्फीयर रिजर्व सेट आउट किए हैं, ताकि उनका एम क्या है, इकोसिस्टम को कंजर्व करना। नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट हुए थे, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के रिलेटेड। डैम्स की कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी उन्होंने कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। डैम्स को स्मॉल रिवाइंस के अलॉन्ग कंस्ट्रक्ट किया। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी डैम्स के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे सलेरन, मैली, चौहाल, जनौरी, ये सारे जो थे सेव करते थे फॉरेस्ट को बिहाइंड द लेक। आगे है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज बंद करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ की सैपलिंग्स लगानी चाहिए। एनिमल्स की ग्रेजिंग को डिस्करेज कर देना चाहिए। ठीक है, जो कैटल्स होते हैं ना, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बैम्बू प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को डिस्करेज कर देना चाहिए। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है फॉरेस्ट क्लियर करने की और आफ्टर दैट क्रॉप्स को ग्रो करने की आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 to 3 years। ठीक है, वाइल्ड वीक सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर टू। उनका एम क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करना। फ्लोरा का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्लांट्स, और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना जो है वो फॉरेस्ट में मिलते हैं, पार्क्स में मिलते हैं या गार्डन्स में मिलते हैं। इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट फ्लोरा ऑफ दैट प्लेस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, फ्लोरा में क्या क्या आते हैं, हर्ब्स आते हैं, बुशेज़ आती हैं, झाड़ियाँ आती हैं, श्रब्स आते हैं, वाइल्ड रोज, थोनी प्लांट्स एट्सेट्रा, और सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स, सारे एनिमल्स। ठीक है, वो किस में आते हैं, किसी भी प्लेस की फोना में। ये सारा यहाँ पे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। एंडेमिक स्पीशीज़ का मैं आपको बताता हूँ। एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं दोज स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ और प्लांट्स एनिमल्स की, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की वो स्पीशीज़ जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिलती, उसे हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। पर अगर हम डिफरेंट फॉरेस्ट और उन ऑब्ज़र्व करें प्रॉपरली, तो हमें उनमें से कुछ एक की स्पीशीज़ फॉरेस्ट में मिल सकती है, पर सभी की नहीं मिलती। ठीक है, जैसे मैनी स्पीशीज़ ऑफ द बैम्बू कॉन्फाइंड टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बैम्बूज़ की काफ़ी स्पीशीज़ मिलती हैं।
कॉन्फिरस फॉरेस्ट हिल एरियाज़ में पाए जाते हैं। वाइल्ड बिसन, जाइंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल मध्य प्रदेश में ही मिलता है। बार्किंग डियर, कक्कड़ फाउंड इन द कंडी एरिया ऑफ पंजाब एंड लोअर हिमाचल। वन ऑन राइनो असम में मिलता है और मेघालय में। याक जो है अपर हिमाचल में और लद्दाख रीजन में मिलता है। और कश्मीरी स्टैग जो है कश्मीर में। पांडा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है और वाइल्ड एस गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे सभी एनिमल्स की आपको पिक्चर दी हुई है, ये सारा आप चेकआउट कर लो। ठीक है, आगे है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, इंपॉर्टेंट है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं जो स्पीशीज़ जिनका नंबर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और वो एक्सटिंक्शन फेस कर सकती हैं, वो होती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जैसे ब्लैक बक। ठीक है, और बिश्नोई कम्युनिटी ने ब्लैक बक्स को सेव करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं जो स्पीशीज़ पहले मिलती थी बट अब नहीं मिलती, मतलब जो स्पीशीज़ विलुप्त हो चुकी हैं वो, जैसे चीता जो है इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। काफ़ी सारे हाउस पैरोज जो पंजाब में 10 ईयर्स से नहीं दिख रहे और उनको माना जाता है कि वो भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट स्मॉल बर्ड्स, वर्ल्ड स्पैरो डे जो है 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और यहाँ पे कुछ एक एनिमल्स दिए हैं जो कि एक्सटिंक्शन की वर्ज पे है, मतलब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जो कि हैं एंडेंजर्ड, जैसे वाइल्ड बफेलो, वन हॉर्न राइनोसोरस, टाइगर, वल्चर एंड स्टैग। ये सारे क्या हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज़, तभी वो इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आई थिंक आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो थोड़ा सा रह गया है, स्टार्ट करते हैं। आगे है आपको कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉरी एक्सटिंक्शन के क्या क्या कॉजेज़ हैं? हैबिटेट। ठीक है, जो एनिमल को नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलता उनकी एक्सटिंक्शन हो सकती है। ओवर हंटिंग, उनको ज़्यादा ओवर हंट करना, ठीक है, उनके कारण भी। अडेप्टेशंस की लैक के कारण भी, इनकी कमी के कारण भी। ठीक है, आगे ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, रेड डाटा बुक। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने एक बुक बनाई IUCN ने, जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस बुक में आप स्पीशीज़ को फाइंड कर सकते हैं जो कि एंडेंजर्ड है और उनकी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ताकि उनको सेव कर सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है लार्ज एरिया जिसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और अबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल एंड एनर्जी। अगला है माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में एनिमल्स माइग्रेट करते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जैसे एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड पोलर बर्ड्स माइग्रेट करते हैं जब टेम्परेचर बहुत लो होता है। आर्कटिक एरिया से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में माइग्रेट करती हैं बर्ड्स विंटर के मंथ में, और दे माइग्रेट टू लेक्स इन दिस कंट्री। ठीक है, लेक्स में वो माइग्रेट करते हैं। इंडिया में देयर आर मैनी लेक्स एंड वेटलैंड्स वेयर वी कैन सी द माइग्रेटरी बर्ड्स, जहाँ पे हम माइग्रेटरी बर्ड्स देख सकते हैं। आगे है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर जो है राइटिंग बुक्स, प्रिपेयरिंग नोटबुक्स, लेजर्स के लिए यूज़ होता है। कार्डबोर्ड जो है स्ट्रॉ और हार्ड ग्रास से बनता है और सॉफ्टवुड से। 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए 17 फुली ग्रोन ट्रीज कट किए जाते हैं। फिर क्या किया जाता है? केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं पल्प को कलर करने के लिए। उसके साथ क्रश्ड वुड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH यूज़ किया जाता है। पेपर जो है उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे कुछ एक मेथड्स लिए हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो पेपर है उसको रिसाइकल कर सकते हो। राइट करना है बोथ साइड ऑफ पेपर ताकि कोई ब्लैंक पेपर वेस्ट ना हो। ठीक है जी। सेव करने के लिए आपको 3 R's यूज़ करने चाहिए, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब होता है उस चीज़ को कम से कम यूज़ करना, रीयूज़ मतलब एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, और रिसाइकल मतलब कि उसको रिसाइकल करके यूज़ करना, उसकी मतलब कोई न्यू थिंग कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ग्लास को अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको रिसाइकल कर सकते हो, उसको आप मेल्ट करके कोई और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। यूज्ड पेपर को आपको गार्बेज में नहीं फेंकना और उसको रिसाइकलिंग के लिए दे देना है। ठीक है, पेपर की भी काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं। अगला है रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। कटिंग और फेलिंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम वेरियस यूजेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसको तो आपने पढ़ लिया है कि इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हमें केयरफुल रहना पड़ता है। ट्रीज़ को अपरूटेड नहीं करना, मतलब उसकी रूट से उसको जड़ से निकालना नहीं है।
ट्री शुड बी कट डाउन बाय लीविंग 10 to 15 सेंटीमीटर की उसमें नीचे स्पेस होनी ही चाहिए। न्यू ब्रांचेस जो हैं वो स्टॉक से स्प्राउट हो जाती हैं इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज एंड अपरूटेड ओल्ड ट्रीज। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना। इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज एंड अपरूटेड ड्राई एंड ओल्ड ट्रीज न्यू सैपलिंग्स शुड बी प्लांटेड। और वहाँ पे क्या करना है, न्यू प्लांटेड करनी है सैपलिंग्स। प्लांटिंग न्यू सैपलिंग्स इन प्लेस ऑफ कट और अपरूटेड फॉरेस्ट इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, कट और अपरूटेड फॉरेस्ट में जब हम न्यू सैपलिंग्स को प्लांट करते हैं वो है रीफॉरेस्टेशन। न्यू प्लांट्स को बैरन लैंड में जब हम प्लांट करते हैं तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन बैरन लैंड यानी बंजर ज़मीन में उसे हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल्सो प्लांट सच सैपलिंग्स। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सैपलिंग्स को प्लांट करता है। वी शुड टेक केयर दैट दीज सैपलिंग्स जो हैं ये सैपलिंग्स ग्रास ना कर ले एनिमल्स। ऑन ड्राई एंड ओल्ड ट्री शुड बी अपरूटेड। ट्रीज़ को अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया, कट करना जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या उनके बीच में स्पेस जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे। थैंक